हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं द डाइट एक्सपर्ट्स पावर्ड बाय डाइटिशियन सिमरत कथूरिया। डाइटिशियन सिमरत कथूरिया 335 आर मॉडल टाउन लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम ने डाइटिशियन सिमरत कथूरिया जी से बातचीत की। डाइटिशियन सिमरत कथूरिया ने बताया कि हमारा शरीर डाइट के साथ चलता है और अच्छी डाइट लेने से हम अपने मोटापे पे काबू पा सकते हैं, चेहरे पर ग्लो आ सकता है और हमारी जीवन शैली बेहद खूबसूरत और एनर्जेटिक हो सकती है। में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डाइटिशियन सिमरत कथूरिया जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं डाइट और लोगों को सुंदर बनाने में दे रहे हैं। कथूरिया जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। मैडम, आज जब कोई सुबह उठता है तो उसको ये होता है कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, और आप डाइटिशियन लोगों को सुंदर भी बनाते हो और ज़िंदगी भी देते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो डाइट है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पतला करने का काम नहीं करती है। जो डाइट है वो ऐसा फ्यूल काम करती है। आप जैसा खाना अंदर डालोगे वैसा ही आप बाहर दिखोगे, चाहे वो आपकी हेयर है, स्किन है, आपकी सेहत है, आपकी कोई बीमारियां हैं, वो सारी की सारी डाइट के साथ रिलेटेड हैं। आज चाहे हम कोविड की बात करें या हम डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, PCOS, कोई भी आप प्रॉब्लम लो, लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो सब कुछ खराब ही है। सिमरत जी, हम माने कि आजकल का जो एपिडेमिक है कोरोना का, जैसे आप बात कर रहे हैं, और पीसीओडीज जैसे आपने बात की, तो पीसीओडीज का रुझान जो है वो बहुत छोटी छोटी बच्चियों में आ रहा है और आगे जाकर ये इनफर्टिलिटी का कारण भी बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि लाइफस्टाइल आप करना सही करो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब तक हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारियां नहीं हैं। जो पीसीओडी है या डायबिटीज़ है, ये बीमारियां नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी खुद की इनवाइट की हुई हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आप ठीक से उठ बैठ नहीं रहे हो, अगर आपसे अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बीमारी आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर हमारा खाना सही नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला, फूड इज़ अ फ्यूल। अगर आपका खाना सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि विमेन, एज अ वुमेन हम जब बात करते हैं, जब हमारे में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमें पीसीओडी होता है। बट ये नहीं है कि आप कभी भी मतलब बच्चे नहीं हो सकते अगर पीसीओडी हो। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल और खाना पीना ठीक कर लेते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। और सिमरती, जैसे आप लोगों को एक नई ज़िंदगी देते हैं, जो पीसीओडी वाले पेशेंट हैं वो भी, अगर वो जो शुगर थायराइड के पेशेंट है, बहुत बहुत लंबे समय से 20-20, 25-25 साल का जो है, काफ़ी लंबा समय जो उनको हो गया, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम जितने भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हम उनके ऊपर काम करते हैं। हमारे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, वो हमने डायबिटीज़ को हमने रिवर्स किया है। जो 20-20 सालों से मेडिसिन ले रहे थे, उनकी मेडिसिन हम बंद करवा देते हैं। कोई अपनी मेडिसिन या कोई शेक से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका खाना ठीक करके। और खाने का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना है, खाने का मतलब है एक अच्छे तरीके से खाना है। वैसे ही हमारे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं या हमारे पीसीओडी के पेशेंट्स हैं या बीपी के पेशेंट्स हैं, इन सब की जो मेडिसिन्स हैं बहुत इजीली कम हो जाती हैं या टेपर ऑफ हम धीरे धीरे कर देते हैं अगर हम लोग उनकी डाइट ठीक करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो नॉर्मली इन चीज़ों के साथ निकलते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। सिमरत जी, मोटापा जो कि एक बहुत बड़ा एपिडेमिक का बना हुआ है, और हर तीसरा
बंदा है जो वो मोटापे का शिकार है, चाहे हम लेडीज़ की बात कर लें, वो कहते हैं कि ऑपरेशन हुआ था या हम पीसीओडी के कारण, और हम छोटे छोटे बच्चों में भी ये मोटापा देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अगर मैं चाइल्डहुड ओबिसिटी की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम कोविड के केसेस भी जो बच्चों में स्पेशली आ रहे हैं वो ओबिसिटी के कारण ही आ रहे हैं। एंड बड़ों में भी हमारे जितने क्लाइंट्स थे 1 साल पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमसे डाइट ले रहे थे, उन्हें अगर कोविड हुआ भी तो बहुत माइनर से माइल्ड से जो सिम्टम्स आए और वो चला गया। लेकिन हमारे पास जो बाद में कोविड के पेशेंट्स आए, जिनको जो हमारे पहले क्लाइंट्स नहीं थे, हमने उनमें देखा है, चाहे वो उनकी ओबिसिटी के कारण हो या उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बुरे हुए हैं, उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आए हैं कोविड के। सो इससे ये प्रूव होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल शुरू से बहुत अच्छा है, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक पे जा रहे हो, तो उससे आप बहुत इजीली कोई भी नया वायरस आता है या कोई भी बीमारी है या कोई भी डिसऑर्डर है, आप उससे बहुत इजीली बच सकते हो। सिमरत जी, जैसे हम बात करें पंजाब के खाने की, सुबह ही जब ब्रेकफास्ट की हम बात कर ले तो हैवी ब्रेकफास्ट पंजाब में लिया जाता है, परांठे हो गए, मक्खन हो गया, और सभी लोग उसमें कोई चीज़ गूंद ली, ऐसे मतलब खाने के शौकीन है। और चाय साथ में, मतलब एक 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 बुरकी खाई उसकी और उसके साथ चाय पी, और मतलब ऐसा स्टाइल है पंजाब के लोगों का। क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग स्टाइल भी नहीं छोड़ना चाहते और ये भी चाहते हैं कि सिमरत जैसे जो डाइटिशियन है वो हमें पतला भी कर दे, तो क्या ये दोनों चीज़ें संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि परांठे खा के ही पैदा हुए हो, परांठे खा के ही बड़े हुए हो, सब कुछ किया है। परांठे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कितना खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, वो मैटर करता है। अगर आप 1 से 2 परांठा खा भी रहे हो सुबह और हल्का सा उसके साथ कर्ड ले रहे हो या हल्का सा बटर ले रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप चाय की बात कर रहे हो, चाय में भी एज इट इज़ कोई बुराई नहीं है, बट हम हमेशा प्रेफर करते हैं अब अपने मील के साथ, अपने खाने के साथ थोड़ी सी चाय को अवॉइड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हम कैल्शियम एंड प्रोटीन्स खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती जब हम चाय साथ में लेते हैं। इसलिए ये प्रेफरेबल होता है कि अगर आप चाय लो तो खाने के आधे पौने घंटे के गैप से लो। और बात रही परांठों की, आप सच में खा सकते हो अगर आप अच्छे से बाकी का दिन मैनेज करते हो। सिमरत जी, जैसे आज का जो सिनेरियो है कि दिन में आप आदमी ने काम जाना है, जो बिजनेस वाले लोग हैं बिजनेस जाते हैं और जाते ही साहब आ गए और चाय का रुझान होता है, और चाय भी वो फिक्की पीती नहीं जाती, मतलब 2-3 घंटे के बाद लोग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक मील के बाद हमें कितना समय रखना चाहिए जिससे हम लोग दूसरे मील के लिए या दूसरे चाय के साथ कोई पकौड़ी शकौड़ी और कोई चीज़ें खाते हैं उसके लिए ना जाए? देखो, हम मोस्टली जो पंजाबी हैं, हम वो चाय इसलिए पीते हैं और बहुत ज़्यादा चाय हो जाती है, इसलिए पी जाती है कि भूख लगी है। ब्रेकफास्ट के बाद 12-1 बजे जब आप ऑफिस में होते हो तो आपको ऐसे फील होने लग जाता है भूख लगी है, या कोई आ जाता है तो हम चाय को ऑर्डर कर देते हैं और साथ में ऑब्वियसली बिस्किट्स खा लिए या पकौड़े खा लिए। लेकिन अगर आप उस टाइम पे अगर हम फ्रूट खा लेते हैं या लस्सी या छाछ ले लेते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारी बॉडी में ताकत भी रहती है, और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की कि वो भी बढ़ेगी। सो चाय को एक हंगर सप्रेसेंट की तरह मत लो कि उसे भूख मारने के काम मत कराओ उससे। उसे एक अच्छे खाने के तरीके से लो कि अगर आपको चाय लेनी है मॉर्निंग और इवनिंग, अगर आप एक चाय ले भी रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चाय के साथ आप कितना खा रहे हो और क्या खा रहे हो वो ज़रूर नुकसान कर सकता है। सिमरत कथूरिया जी, जैसे हम लोग अभी लंच की बात कर लें तो लंच में कैसा हमें खाना खाना चाहिए? देखो, हमारे दिन के जो मील्स होते हैं, अब वो सब लोगों का एक अलग लाइफस्टाइल है। कुछ लोग वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं होता, कुछ लोग घर पे होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सबका अलग अलग एक लाइफस्टाइल होता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सारे दिन में 4 से 5 या 6 मील्स लेना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एंड बीच में एटलीस्ट हमारे 2 मिड मील्स। अगर जब तक ये नहीं लोगे तो क्या होता है, जब तक हम रात तक पहुंचते हैं, अगर हमने लंच प्रॉपरली नहीं लिया हुआ है तो जो डिनर होता है वो बहुत हैवी हो जाता है। हमें बहुत सारे लोगों की यही कंप्लेंट आती है कि सारा दिन तो हमसे बर्दाश्त हो जाता है, हमसे रात को नहीं होता, हमसे रात को ज़्यादा खाया जाता है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि अगर आप दिन में नहीं खाओगे तो आप रात को खाओगे ही खाओगे।
लेकिन अगर हम इसे ऑपोजिट कर दें, अगर आप दिन में अच्छा खाना शुरू हो जाओगे तो रात को अपने आप ही ठीक हो जाता है। सिमरन जी, द डाइट जो क्लिनिक आपका यहाँ सेवाएं दे रहा है, उसमें कैसे कैसे आप कितना मतलब इसका समय लगता है? किसी ने मतलब मोटापे से निजात पाना है, या किसी ने, जैसे आप इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं कि आम लोग हैं, या हम लेडीज़ की बात कर लें तो उन्होंने, लड़कियां हैं जो यंग लड़कियां हैं, थोड़ा सा मोटापा है, उन्होंने भी आगे जाकर माँ बनना है, मतलब क्या किस तरीके से ये जो है हमारा डाइट क्लिनिक काम कर रहा है? एज अ डाइट एक्सपर्ट्स हम लोग ध्यान देते हैं, हमें पता है कि आपकी जो आदतें हैं, हम आदतों पे काम करते हैं, हमने डाइट पे तो बाद में काम करना है। हमें पता है आप डाइटिंग नहीं कर सकते हो, आप अगर सारी उम्र खाना खाना नहीं छोड़ सकते तो हम कहते हैं कि अभी थोड़े 10 दिन के लिए या महीने के लिए भी क्यों छोड़ना है। तो उसको उस हिसाब से चलते हुए हम 2 से 4 महीने, 6 महीने, अब डिपेंड करता है किसी को क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को बहुत पुरानी शुगर लेवल्स हैं तो उसको टाइम लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे हम उसकी दवाई को बंद करने में। लेकिन अगर किसी ने वेट लूज़ करना है 10 से 12 किलो तो 3 से 4 महीने। वैसे ही अगर 25-30 किलो करना है तो हो सकता है साल लग जाए। बट हम उस तरीके से ये सब कराते हैं ताकि ये दोबारा कभी वापस नहीं आए, क्योंकि चला तो जाएगा वेट तो 20-25 किलो हम शायद 6 महीने में भी कर दें, लेकिन अगले 6 महीने में अगर उसने वापस आना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है 7 से 8 महीने लगा लो, 10 महीने लगा लो, पर उस तरीके से जिससे वो वापस नहीं आए, तो ताकि आपका वो टाइम भी वेस्ट नहीं हो, वो आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो और आप हेल्दी वे से वेट लॉस करो। दर्शकों, हम बने हुए हैं डाइटिशियन सिमरत कथूरिया जी के साथ, और नीचे स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, और टेस्टिमोनियल्स भी आप इनकी साइट खोलकर विजिट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। सिमरत जी, आजकल क्या आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं लोग, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों को आना जाना और थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्या ऑनलाइन भी आपने कुछ शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा तो वैसे भी शुरू से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चलता ही था। हम ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन डाइट्स देते हैं। हमारे पास बहुत पूरा स्टाफ है जो सिर्फ ऑनलाइन को ही देखता है 24/7। एंड कोविड के कारण तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमारा वही सिस्टम रहता है जैसे लोग यहाँ आके डाइट लेते हैं वैसे ही फ़ोन पे दी जाती है, उनके साथ वीडियो कॉल करके, उनके साथ प्रॉपरली बात करके, हर कुछ दिन के बाद फॉलो अप लेके। सिमरन जी, जैसे आजकल की लड़कियों की हम बात करें तो वो दूध से बहुत परहेज करती हैं कि दूध नहीं पीना हमने, और बिल्कुल पतली जो लड़कियां हैं वो भी आजकल अपने आप को डाइट जैसे मतलब डाइटिंग करने शुरू कर दिया उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे यंग एज में उनको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं, मतलब डाइटिंग से नहीं बल्कि डाइटिशियनों की सहायता से वो लोग उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी बार ये होता है कि जब लोग एक फ़ोबिया सा आ जाता है, हमारा वेट गेन हो रहा है, तो लोग फैट डाइट्स में चले जाते हैं, गलत डाइट्स में चले जाते हैं, खाना नहीं खाना, सारा दिन भूखे रहना, या गलत चीज़ों का कोई शेक्स यूज़ कर लिए या कुछ उल्टी सीधा खाना कोशिश कर ली वेट लॉस करने की। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी डाइट रखना। हेल्दी डाइट रखने से एक तो कभी वेट आपका वापस नहीं आता, सेकेंडली मैंने जैसे पहले भी कहा, हमारा हेयर, हमारी स्किन, हमारी बॉडी सारी की सारी खाने के साथ मैनेज होती है। अगर आपने भूखे रह के या गलत डाइट करके वेट लॉस कर भी लिया और अगर आपने उसके साथ हेयर एंड स्किन लूज़ कर दी तो शायद उसे ठीक करने में हमें 6 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ढंग से खाना। एंड सेकेंड, आपने दूध की बात की, तो हाँ, दूध शायद नहीं भी लेते हैं तो चल जाता है, बिकॉज आजकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम पीसीओडी की ही बात कर रहे थे, तो पीसीओडी में हम लोग थोड़ा सा दूध अवॉइड कराते हैं बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण। और दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रीज़न अगर हमें कैल्शियम ही चाहिए तो हमें बहुत सारी सब्जियों से मिल जाता है। ये पुराना एक नॉर्म था कि हमारा दूध दही खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा हमें कैल्शियम नहीं मिल सकता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे वेजिटेबल्स खा रहे हो, दाल्स खा रहे हो, अपना डाइट प्रॉपर रख रहे हो, तो आपकी कोई डिफिशेंसीज आने के डर नहीं है। सिमरत जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपके पास बहुत लंबा डाटा है, और हम चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप जैसे डाइटिशियन जो लोगों को नई ज़िंदगी दे रहे हैं हमारे चैनल पे आएँ। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।